everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. चलो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं कल कितना सुपर पोजिशन सीखे हो. टेस्ट है आपके लिए, जल्दी से बनाओ. मैं ये चेक कर रहा हूं यहां पे कि मेरे बच्चों को कितना सुपर पोजीशन समझ में आया है, जल्दी से बताओ. नैना मैं अनअकैडमी पे तो बेटा ले ही रहा हूं ना एनालॉग, अभी मैं अनअकैडमी पे एनालॉग ही तो पढ़ा रहा हूं सुबह 7 बजे. चलो जल्दी से करो यार. कम ऑन एवरीबॉडी. चलो भाई फटाफट. देखो लीनियर पैसिव नेटवर्क, ओनली रजिस्टर लिखा है ना, ओनली रजिस्टर का मतलब है इट इज अ पैसिव नेटवर्क. अगर ये एक लीनियर पैसिव नेटवर्क है तो जो इसका आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इनपुट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, मैंने आपको कल बताया था ना लीनियरिटी के बारे में. क्या बताया था मैंने लीनियरिटी के बारे में? आउटपुट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स. ठीक है, तो आउटपुट लीनियर कॉम्बिनेशन में बन रहा है भाई. अब यहां पे आपका 80 इज इक्वल टू A1 इंटू 8 प्लस A2 इंटू 12. 0 इज इक्वल टू A1 इंटू -8 प्लस A2 इंटू 4. तो A2 बनेगा 2A1 A1 is 80/32. A1 is 80/32. कितना हो गया? 4, 10, 8. A1 आ गया 20/8, 2.5. ठीक है, A2 कितना है? 2A1 है 5. जिसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि Vx हुआ 2.5 I1 प्लस 5 I2. अब पूछा क्या है? जब दोनों 20 हो, जब दोनों 20 हो तब क्या होगा? तो ये आ गया 150 वोल्ट. समझ में आया? ये जो लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है कैसे यूज होती है? ये जो लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है ये कैसे यूज होती है, ये क्लियर हुआ? चलो ठीक है भाई, चलो आगे कंटिन्यू करें. तो आज का स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर. आज मुझे आप लोगों को क्या बताना है? थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम.
तो पहले थेवेनिन्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अब ये थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है? सुपरपोजिशन थ्योरम सोर्स कन्वर्जन से लगा सकते हैं। बेटा सोर्स कन्वर्जन के लिए आपको रेजिस्टेंस तो चाहिए नितिन, करंट सोर्स के साथ वो तो है नहीं, तो सोर्स कन्वर्जन कैसे लगाओगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई आपके पास एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, क्या है, एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। यानी उस नेटवर्क के अंदर कितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, कितने भी रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसका आउटपुट भी ओरिजिनल नेटवर्क के बराबर आए, तो आप कहोगे इसके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर वी कैन शो अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये कोई आपके पास एक लीनियर नेटवर्क है ना, अब आपको यह पता लगाना है कि इस लीनियर नेटवर्क को अगर इन टर्मिनल से देखा जाए तो ये कैसा दिखता है, यानी कि आप इसको और किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अक्रॉस ए बी। तो थेवेनिन्स थ्योरम ये कहती है मेरे भाई कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अ VTH थेवेनिन वोल्टेज एंड अ थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी कि ये पूरे नेटवर्क को मात्र दो एलिमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और ये किसी भी टर्मिनल्स पे लग सकता है। यू कैन डिसाइड विच टर्मिनल्स यू वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट एट। ऐसे कौन से टर्मिनल्स हैं जिनके अक्रॉस आप इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, बेटा ये आप डिसाइड कर सकते हो, और उस अकॉर्डिंगली आपके पास ये पूरा का पूरा सर्किट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्किट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, थेवेनिन्स थ्योरम states that Thevenin's theorem states that a network containing sources and resistors, a network containing sources and resistors, ब्रैकेट में लिख लो लीनियर बाइलेटरल, लीनियर कॉमा बाइलेटरल, ब्रैकेट बना के लिख लेना लीनियर कॉमा बाइलेटरल, can be represented as a voltage source, can be represented as a voltage source in series with a resistance, a voltage source in series with a resistance across a pair of terminals, across a pair of terminals A and B, across a pair of terminals A and B. ओके, ये बताओ ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है? अभी मैंने ये नहीं बताया ये आएगा कैसे, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये मैंने नहीं बताया। मैंने क्या बोला, थेवेनिन्स थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दे रही है एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से। ये मुझे बताएंगे सभी लोग क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बता दो मेरे भाई, यहां तक आपको बातें क्लियर हैं या नहीं? ठीक है, अब यहां पे ये जो VTH है इसे कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। अब देखो अभी रिसेंटली मेरी एक क्लास के अंदर बच्चे थेवेनिन को लेके कंफ्यूज थे। उन लोगों का क्या कहना था कि सर ये जो थेवेनिन्स थ्योरम लगती है ना, ये लोड के अक्रॉस लगती है ना। बेटा ये किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस निकाल सकते हो, बस शर्त क्या है, नेटवर्क मस्ट बी लीनियर एंड बाइलेटरल
यू कैन कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस एनी पेयर ऑफ टर्मिनल इन अ नेटवर्क। कोई भी दो टर्मिनल चूज करो, उसके बीच का थेवेनिन निकाल सकते हो। लोड से मुझे मतलब ही नहीं कि लोड क्या है क्या नहीं है। थेवेनिन्स वोल्टेज बेसिकली क्या होती है, इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब बेटा जब ये बोल रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज है, यानी कि अगर ओरिजिनल नेटवर्क में ए बी के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस, कोई डिवाइस लगी है, तो पहले उसको हटाओगे और फिर क्या निकालोगे, थेवेनिन वोल्टेज। तो मैं क्या कहता हूं, रिमूव एनी एलिमेंट connected at AB, remove any element connected at AB before computing VTH। इसीलिए बहुत बार ना ये VTH को VOC भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, VOC, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज है। अब ये RTH क्या है भाई, RTH होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब सर ये थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ नेटवर्क, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ नेटवर्क लुकिंग इनटू टर्मिनल्स ए बी। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए बी के अक्रॉस, लुकिंग इनटू टर्मिनल्स ए बी। ठीक है, ए बी की तरफ से देखोगे तो जो रेजिस्टेंस नजर आएगा दैट इज योर एक्चुअली द थेवेनिन रेजिस्टर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी इक्विवेलेंट आएगा। अब देखो इक्विवेलेंट निकालना तो आपने सीखा था, सिमेट्री से भी सीखा था, सीरीज पैरेलल भी देखा है, उसी के लिए स्टार डेल्टा भी देखा है। ये सारी टेक्निक्स आपने क्यों पढ़ी है, इन ऑर्डर टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो हम यही तो कह रहे हैं, आर इक्विवेलेंट क्या है, रेजिस्टेंस जो ए बी के अक्रॉस आने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट मेरे हिसाब से सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलो ठीक है। अब देखो थेवेनिन निकालते वक्त ना अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है, केस 1, नेटवर्क कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। इसका यह मतलब नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो है लेकिन सोर्स बस एक ही कैटेगरी के हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। ठीक है बेटा, एक आइडियल एमीटर को शॉर्ट सर्किट मानते हैं रोहित, जिसकी वजह से उसके पैरेलल में कुछ भी कनेक्ट करोगे उसमें करंट जाना ही नहीं। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कंप्यूट VOC across desired terminal। VOC निकालोगे सिंपली across desired terminal by opening या by open circuiting any element connected at those terminals। ठीक है, जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है उन टर्मिनल्स के अक्रॉस उसे ओपन करके। ठीक है, देन दूसरा क्या निकालना है भाई, RTH निकालना है। हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।
तो जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना उनको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे एंड ओपन सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, all independent current source, compute resistance at desired terminal। सिंपल है भाई, जैसे पहले निकालते थे ना रेजिस्टेंस, तो हम यही तो करते थे, सोर्सेज हटा के ही तो निकलता है रेजिस्टेंस, सोर्सेज हटा के ही तो निकलता है रेजिस्टेंस। तो यहां पे सोर्सेज आपने हटा दिए हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट, और करंट सोर्स को क्या कर दिया, ओपन। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उन टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस को डिराइव किया। देखो जरा ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द करंट आई यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। आई माने इस रेजिस्टेंस का करंट है, तो आपको थेवेनिन कहां पे निकालना है, अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी के अक्रॉस थेवेनिन निकालोगे, तब बेटा आप आई करंट के बारे में बात कर सकते हो यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहेगा आप लोगों के लिए, स्टेप 1, फाइंड VOC अक्रॉस ए बी। चलो ये निकाल के बताओ, एक एक स्टेप आप करते जाओ, स्टेप्स मैं बता रहा हूं लेकिन करते जाओ। गुरजीत अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा बेटा। चलो फटाफट, ए बी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज मुझको चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी। आई नीड क्विक आंसर्स। अंशुल कोई दिक्कत नहीं है ना, जिस भी टर्मिनल पे निकालना है बेटा उस टर्मिनल के एलिमेंट को हटाना पड़ता है, डजंट मैटर करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी, नहीं करे हमारा क्या जाता है, रूल इज रूल। जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस क्या बताना है, पहले ओपन सर्किट वोल्टेज। हाँ बेटा टाइनी यूआरएल प्राइवेट हो गया अनअकैडमी की साइड से, मैं भी काफी दिन से ट्राई कर रहा हूं कि वो किसी तरह से पब्लिक हो जाए। अनअकैडमी ने सारे नोशन के पेजेस को प्राइवेट कर दिया है, अब इत्तेफाकन उसके अंदर मेरे कुछ पेजेस थे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे वो भी प्राइवेट हो गए। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है वाली कंडीशन है। तो देखो, नहीं तो दोबारा बनाऊंगा भाई दूसरा लिंक, और क्या करूंगा, बट उसमें लगेगा बहुत सारा टाइम क्योंकि बहुत सारी क्लासेस उधर थी, एक एक तो यार कॉपी पेस्ट करना बहुत टफ काम है। देखो जिस टर्मिनल पे आपको थेवेनिन निकालना है उसके रेजिस्टेंस को आपको क्या करना होगा, ओपन सर्किट, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब देखो यार, जब ये ओपन सर्किट है तो ये जो 2 एम्पियर वाला करंट है ये ऐसे ही फ्लो करेगा, ठीक। तो यहां प्लस माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। सर 2 वोल्ट कैसे आया, 2 एम्पियर इंटू 1 ओम, 2 एम्पियर इंटू 1 ओम इज 2 वोल्ट। सतीश दैट इज नॉट एट 7 PM माई डियर, दैट इज 7:30 PM। इट विल स्टार्ट एट द सेम टाइम 7:30। नाउ सी वी विल जस्ट यूज KVL। यहां से ना आप ऐसे KVL लगा लो, तो आप क्या लिखोगे, +10 +2, ठीक है। तो VOC कितना आ गया, 12 वोल्ट। समझ आया गुरजीत क्या मैं बोल रहा था जब से, जिस टर्मिनल पे निकालना है उसे ओपन सर्किट करो और फिर उसके अक्रॉस क्या निकाल दो, वोल्टेज। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड थेवेनिन
रेजिस्टेंस, फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, करंट सोर्स को ओपन। ये टर्मिनल ओपन ही रहेंगे, इस गलत फहमी में मत रहना कि अब की बार रेजिस्टेंस नहीं हटाना। रेजिस्टेंस तो वो पूरे क्वेश्चन के लिए हटेगा। रेजिस्टेंस तो मतलब थेवेनिन का कोई भी पैरामीटर निकालोगे तो उसको हटा के रखना पड़ेगा। ठीक है बबलू बेटा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अब यहां देखो, ये 1 ओम है और ये है आपका 3 ओम। मुझे इस टर्मिनल्स के अक्रॉस चाहिए, तो देखो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस डायरेक्टली नजर आ रहा है दैट RTH इज 1 ओम। कैसे, देखो ये वाला टर्मिनल इधर से जुड़ा और ये वाला टर्मिनल ऐसे B से जुड़ा हुआ है, तो ये जो 1 ओम है ना, ये डायरेक्टली AB के अक्रॉस आ गया। किसके अक्रॉस आ गया, AB के। तो एक बार VTH और RTH मिल जाता है तो हम नेटवर्क बनाते हैं। कैसा नेटवर्क, देखो VTH 12 वोल्ट, पोलैरिटी कैसे ली है, जैसी पोलैरिटी यहां दिखाई थी, जैसी पोलैरिटी आपने यहां पे मानी थी ना वैसी ही ली है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, RTH आएगा 1 ओम और फिर देखो अब ये जो रेजिस्टेंस था इसको कनेक्ट कर दो। अब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो क्योंकि ये AB के अक्रॉस आया ना, AB में 2 ओम लगा हुआ था। अब निकालो इसका करंट, तो कितना आएगा, I इज इक्वल टू 12/1 + 2 4 एम्पियर। खत्म। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन जब हम बात करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट की। ये बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हाउ, बबलू देखो ज्यादातर तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, देयर आर नो पॉजिटिव चार्जेस दैट फ्लो, बट कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, जैसे सेल हो गया, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों फ्लो करते हैं, तो वहां पे करंट दोनों की वजह से होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट के सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट तो दोनों चार्जेस की वजह से आ सकता है, बट ज्यादातर जो करंट कैरी करने वाले चार्जेस हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। अब देखो एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। नेटवर्क कंटेनिंग ओनली डिपेंडेंट सोर्स। भाई अगर नेटवर्क के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, सोर्स सिर्फ किस नेचर का है, डिपेंडेंट नेचर का है। अब इसके अंदर एक पॉइंट नोट डाउन करो, इसके अंदर बेटा एक पॉइंट नोट डाउन करो, क्या लिखोगे, इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट सोर्स, इफ देयर इज नो इंडिपेंडेंट सोर्स इन अ नेटवर्क, if there is no independent source in a network, then the network cannot be energized, then the network cannot be energized, so it cannot produce any current or voltage, it cannot produce any current or voltage। सही है, यानी देखो डिपेंडेंट सोर्स क्या कहता है, डिपेंडेंट सोर्स ये कहता है कि उसकी खुद की वैल्यू किसी और पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। यानी डिपेंडेंट सोर्स अपनी मर्जी से तो एनर्जी नहीं दे सकता, वो एनर्जी कहीं से लेके आगे ट्रांसफर जरूर कर सकता है, लेकिन बेटा डिपेंडेंट सोर्स को वो एनर्जी देने के लिए खुद कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी, वो आएगी इंडिपेंडेंट सोर्स से। अब अगर आपके पास बेटा इंडिपेंडेंट सोर्स ही गायब है, देन क्या होगा, देन क्या होगा कि डिपेंडेंट सोर्स तो एनर्जी नहीं दे पाएगा। अगर डिपेंडेंट सोर्स एनर्जी नहीं दे पाया तो आपके नेटवर्क में वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे, जीरो। तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, VTH इज इक्वल टू VOC इज इक्वल टू 0 वोल्ट।
इज इक्वल टू 0 वोल्ट। इसके अंदर कोई वोल्टेज पैदा नहीं होती, तो हमें सिर्फ क्या निकालना रहता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखो, ये वाला पॉइंट लिखना, इन सच अ नेटवर्क, इन सच अ नेटवर्क we only have to compute, in such a network we only have to compute Thevenin resistance, we only have to compute Thevenin resistance। ज्योतिर्मय बेटा पहला केस तो सबसे इजी केस है, सबसे इजी केस है। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर करना क्या है, जिस टर्मिनल पे थेवेनिन निकालना है उसे ओपन कर दो, वहीं रेजिस्टेंस और वहीं वोल्टेज निकाल दो, खत्म। ठीक है भाई। गेट के PYQ अदनान मैंने सारे लगवा रखे हैं मेरी स्पेशल क्लासेस में, सारे के सारे लगवा रखे हैं। उसकी 29 क्लास मैंने लिए, 29 क्लासेस। ठीक है, अब बात है थेवेनिन कैसे निकालेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और बेटा एक ही क्वेश्चन से स्पैम मत किया करो, प्लीज वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, मैं कोई आस्क मी एनीथिंग सेशन नहीं ले रहा हूं जहां पे सिर्फ तुम्हारे आंसर्स ही दूंगा। ठीक है, ये सेशन थेवेनिन नॉर्टन के लिए, तुम्हारी क्वेरीज के लिए नहीं है। अब हाउ टू कंप्यूट RTH, देखो बिना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स के तो भैया नेटवर्क नहीं चलेगा, बिना किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के तो नेटवर्क नहीं चलेगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट सोर्स, connect at an independent source at terminals where RTH is to be computed। जहां पे RTH निकालना है वहां पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगाओ। अब ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है ना बेटा, ये आप अपनी मर्जी की वैल्यू का ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग V वोल्ट का ले लेते हैं या I एम्पियर का ले लेते हैं, लेकिन सबसे आसान ये होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ये जो है ना बहुत मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट टर्म होती है कई बार, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि जो जनरली वैलिड है वो 1 वोल्ट या 1 एम्पियर के लिए भी वैलिड होगा। यूज 1 वोल्ट सोर्स और 1 एम्पियर सोर्स। आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो और करंट सोर्स भी। ठीक है, अब चलो सर सोर्स तो लगा दिया, सोर्स तो लगा दिया। ठीक है, अब क्या करें इसके बाद, अब देखो फॉर 1 वोल्ट सोर्स आपको क्या देखना है, अगर ये 1 वोल्ट का सोर्स है तो आपको ये देखना है कि इससे करंट कितना निकल रहा है। ठीक है, तब आप ये कहेंगे कि RTH इज 1/I। लेकिन क्या देखना है कि 1 वोल्ट से कितना करंट रिलीज हो रहा है, कितना करंट बाहर आ रहा है। फॉर 1 एम्पियर सोर्स, अगर आपने 1 एम्पियर का सोर्स लगा दिया तो तब आपको यह देखना पड़ेगा मेरे भाई कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना पैदा हो रहा है। तब आप कहेंगे RTH इज V/1। ठीक है, लेकिन देखो दोनों ही केसेस में मेरे भाई हमने पोलैरिटी कैसी ली है, दैट इट इज डिलीवरिंग पावर। पोलैरिटी सच दैट it delivers power। ठीक है, पोलैरिटी ऐसी लेनी है जो कि ये पावर को डिलीवर करे। अब देखो खासियत इस मेथड की ये होती है ना, ये जो RTH निकालने का मेथड है ये हर जगह लग सकता है। यानी आप ये मत सोचो ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है। ये आप केस 1 में भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, उसमें जो पहले से प्रेजेंट सोर्सेज हैं, पहले से प्रेजेंट जो वोल्टेज और करंट सोर्स है उसे हटा दो, फिर एक नया सोर्स लगाओ 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का, तब भी निकाल सकते हो।
तो ये वाला पॉइंट भी लिखना बनता है भाई। तो ये लिखना, दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग RTH, this method of computing RTH can be applied to any network, even those that contain independent sources, but before applying this method, we need to short circuit independent voltage source. And open circuit independent current source. ठीक है। तो भाई अगर कोई नेटवर्क ऐसा भी है जहां पे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो भी ये मेथड लग सकता है बट पहले इंडिपेंडेंट को हटाना पड़ेगा। सुशांता देखो, जैसे बीजेटी एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो बीजेटी तो हो सकता है ना, बट आपने बीजेटी को सप्लाई नहीं दी, ऐसा ये नेटवर्क कह रहा है। यानी डिपेंडेंट सोर्स इज देयर बट उसे चलाने के लिए दूसरा सोर्स है नहीं। यानी डिपेंडेंट सोर्स अपने आप तो काम नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। सोर्स तो हो ही सकता है, ओपैम्प एक डिपेंडेंट सोर्स है, क्या ओपैम्प बिना सप्लाई के एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन बिना सप्लाई के चलेगा नहीं। ये बात सही है। तो आप ये बोलो डिपेंडेंट सोर्स काम कैसे करेगा, बिल्कुल सही सवाल कह रहे हो, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स हो ही नहीं सकता, ये कहना गलत है। अब देखो जरा पिछले एग्जाम्पल को इस मेथड से करके दिखाता हूं, 1 3 10 2। देखो जैसे ये था ना, मेरा यहां पे कहने का क्या मतलब है कि अगर मुझे इसके अक्रॉस देखना है ए बी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क में आप इसको हटा दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो। सोर्स लेने की बेटा जरूरत इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का भी कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बिना कोई सोर्स लिए डिपेंडेंट सोर्स काम तो करेगा नहीं। तो आप रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ये नहीं कह सकते ना डिपेंडेंट सोर्स जीरो हो गया, नहीं, डिपेंडेंट सोर्स एक रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस डिपेंडेंट सोर्स का चलना जरूरी है। उसको चलने के लिए आपको एक सोर्स देना पड़ेगा। अब देखो आप यहां पे क्या कर सकते हो ना, ऐसे एक 1 वोल्ट का नया सोर्स ले लो और इससे करंट कैसा लो, निकलते हुए। मैंने बताया ना पोलैरिटी कैसी लेनी है, दैट इट इज डिलीवरिंग पावर। पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखना, अपनी मर्जी की पोलैरिटी मत लेना, इट मस्ट बी डिलीवरिंग पावर। अब देखो ये आगे तो करंट जा नहीं सकता, तो ये आई इधर ही जाएगा। अब केवीएल अगर लगाएं 1 - 1 आई इज 0। अब यहां आरटीएच कितना आ गया यार, 1 वोल्ट था अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज 1 ओम। ठीक है, ऐसे बेटा आप चाहते तो 1 एम्पियर का सोर्स भी लगा सकते थे। 1 वोल्ट की जगह अगर आप चाहते तो 1 एम्पियर का सोर्स भी लगा सकते थे, ठीक है ना। तो अब भी आप क्या कहोगे, भाई ये आगे का तो ओपन है तो यहां तो 0 एम्पियर जाएगा, ये 1 ओम है तो यहां से 1 एम्पियर ऐसे गया। अब ये वोल्टेज निकालो, यहां पे आपको वोल्टेज कैसी चाहिए, पावर डिलीवर वाली। तो मैं ये कहता हूं इसके अक्रॉस 1 वोल्ट आएगी, जरा केवीएल लगाओ, V - 1 इज 0।
तो V इज 1 वोल्ट। अब RTH कितना होगा, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर का सोर्स आपने लिया था, तो भी आ गया 1 ओम। ठीक है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो बेटा, लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है, ये जो मेथड है ना 1 वोल्ट वाला, ये हर जगह लग सकता है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, पहले से जो सोर्सेज नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है उन्हें हटाओगे, एक नया सोर्स लगाओगे और फिर वोल्टेज और करंट के रेशियो से क्या निकाल दोगे, रेजिस्टेंस। अब जरा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड RTH बिटवीन X एंड Y। मैं ये वैल्यूज फिर से हाईलाइट कर देता हूं, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको विजिबल होंगी, फिर भी ठीक है। ये हो गया, RTH चाहिए। अब जरा करना X और Y के बीच में RTH चाहिए। आपको ना हमेशा देखो मेथड में ये इवैल्यूएट बेटा हमेशा करना पड़ेगा कि 1 वोल्ट का सोर्स लूं या 1 एम्पियर, किससे जिंदगी आसान होगी, ये चीज चेक करते रहना पड़ेगा। और अगर ना समझ आए क्या लेना चाहिए तो जो मन में आए वो ले लो और सॉल्व कर डालो। ऐसा भी मत कर देना कि सोचते सोचते इतना टाइम निकाल दिए कि बाकी बच्चों का सवाल बन भी गया और तुम यही नहीं चूज कर पा रहे हो कि 1 वोल्ट लेना या 1 एम्पियर। जैसे लड़कियों का होता है ना, तैयार होती है तो ड्रेस चूज नहीं हो पाता, पता चलता पार्टी हो गई। वैसे तुम क्वेश्चन में मत बन जाना कि मेथड चूज करते ही रह गए और दुनिया आंसर निकाल के भी आगे निकल गई। इतने मेथड होना भी हानिकारक हो सकता है कभी कभी। हमें तो अपने टाइम में क्या लिमिटेड मेथड आते थे, सारे आते भी नहीं थे, तो सोचना ही नहीं पड़ता, जब आती एक दो चीजें हैं तो वही लगाएंगे। चलो फटाफट बनाओ यार। Come on, everybody. जल्दी से निकाल के बताओ। आया किसी का आंसर? चलो मैं निकालता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया सपोज, चलो मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं, 1 वोल्ट का सोर्स। अब मुझे यहां से करंट I लेना है ना, यहां I आया, यहां 2V0 आया, KVL से आया I प्लस 2V0। ठीक है, अब ना जरा यहां पे देखो, एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी कि भाई V0 इज I प्लस 2V0 इंटू 2। ठीक है, तो 2I इज माइनस 3V0, तो V0 इज, ये हो गया एक इक्वेशन। एक क्या करो ना, एक बाहर से आप KVL लगा लो ऐसे, तो क्या होगा 1 माइनस 4I माइनस 1 I प्लस 2V0 माइनस V0 इज 0। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5I माइनस 3V0। 3V0 कितना होगा 2I, तो 7I, तो I इज 1/7 एम्पियर। अब यहां से RTH कितना आ गया भाई, 1 वोल्ट की बैटरी है और करंट है 1/7 एम्पियर, तो 7 ओम। ठीक है, 7 ओम आ गया। ये बात क्लियर हुई? किस टाइप से हमने निकाला है भाई, ये क्लियर है ना, किस तरह से निकाला है? तो आंसर विल कम आउट टू बी 7 ओम। इज दैट क्लियर? अब दूसरा तरीका ये हो सकता था, 3 ओम आ रहा है,
सेवन आई तो बन रहा है ये, आई प्लस टू वी नॉट इंटू टू आई प्लस फोर वी नॉट, टू आई इक्वल टू माइनस थ्री वी नॉट इज माइनस टू आई बाई थ्री, फिर वन माइनस फोर आई माइनस आई प्लस टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो वन इक्वल टू फाइव आई। अच्छा ये प्लस होगा, सही बात है, यहां पे ये प्लस आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस आएगा तो ये थ्री आई होगा, हाँ वन बाई थ्री, सही है थ्री हो, ठीक है। दूसरा तरीका इसी को करने का क्या होता, दूसरा तरीका क्या होता, 1 एम्पियर का सोर्स लेके, देखो 1 एम्पियर का सोर्स अगर लेते, वन ओम 4 ओम, मान लो अब मैंने यहां पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स लिया, ठीक है। तो मेरा एम क्या है भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना। अब देखो यहां तक पहुंचा 1 एम्पियर, इधर से इसमें जुड़ गया 2 वी नॉट भी, तो 1 प्लस 2 वी नॉट। एक तो केवीएल हम वैसे ही लगाएंगे, वी नॉट इज 2 टाइम्स, क्योंकि 2 के अक्रॉस है ना, तो माइनस 3 वी नॉट इज 2, माइनस 2/3 वोल्ट, ठीक है, माइनस 2/3 वोल्ट। अब मैं बाहर बाहर जब केवीएल लगाऊंगा, V माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 2 वी नॉट इंटू 1 माइनस वी नॉट इज 0, ठीक है। तो V क्या होगा, 4 प्लस 1 प्लस 3 वी नॉट, वी नॉट है माइनस 2/3, तो अब RTH क्या होगा, V/1 3 ओम, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे निकालना होता है इस मेथड से। तो इस मेथड से बेटा किसी भी नेटवर्क के लिए कर सकते हो, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, उस नेटवर्क में से इंडिपेंडेंट सोर्स हटाने पड़ेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स वाला नेटवर्क है उसके लिए भी लगा लोगे, बट इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटा करके, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या कहता है भाई हमारा, नेटवर्क containing both independent and dependent sources, both independent and dependent sources, ठीक है भाई। जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स प्रेजेंट हो, तब हम उसे कहते हैं केस नंबर 3। सत्यम बेटा अटेंडेंस अगर नहीं आएगी ना, तो इसी तरीके से एक एक करके सारे इनिशिएटिव शट डाउन ही होंगे बेटा। अब अटेंडेंस आती नहीं है ना, सर के नेटवर्क में आती ना मेरे में आती, तो मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि कहां तक पढ़ा करके इसको वाइंड अप करना है। अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है पूरे नेटवर्क को। तो देखते हैं यार कहां तक जाता है, क्योंकि अटेंडेंस तो बढ़ ही नहीं रही है कहीं से कहीं तक भी। चलो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, वीओसी का मेथड तो वही रहेगा, जिस टर्मिनल के अक्रॉस चाहिए उन्हें ओपन सर्किट करके वोल्टेज निकाल दो। तो पहला क्या करोगे, कंप्यूट वीओसी across desired
terminals, across desired terminals by open circuiting the element connected across such terminals। ठीक है, तो VOC निकालोगे। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद बेटा यहां RTH निकालने का तरीका क्या है? VOC बाय ISC। इसीलिए अगला स्टेप क्या करोगे, ध्यान से देखते चलो यार। कंप्यूट ISC across desired terminals by short circuiting element connected at such terminals। ठीक है, उन टर्मिनल्स पे जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना, उसे शॉर्ट करके निकालोगे। अब क्या होगा मेरे भाई, यहां पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। मान लो ये एक हमारे पास नेटवर्क है, तो बेटा अगर ये A और B के अक्रॉस निकालना है तो ये हो गया VOC। अब जब आप ISC निकालोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ISC का डायरेक्शन क्या लोगे। ISC का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो प्लस से माइनस जाए। कैसा होना चाहिए? प्लस से माइनस वाला। ठीक है, यानी देखो आपने शॉर्ट किया ना, तो ISC ऐसा आपने लेना है विच गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VOC। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ISC should be such that it goes from positive to negative terminal of VOC। ठीक है, अब यहां पे RTH क्या होगा? सिंपल VOC बाय ISC। ठीक है, तो यहां पे ऐसा मेथड फॉलो किया जाता है। समझ में आया ना क्या करना है? यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, और यहां पे लेकिन ये ध्यान रखना डायरेक्शन का। अगर ISC उल्टा आ रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ लेना। फिर ISC अगर प्लस से माइनस आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा आया तो आप एक माइनस साइन जोड़ दोगे। इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, VOC बाय ISC करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यार। देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है। मुझे I चाहिए माने मुझे थेवेनिन चाहिए A और B के अक्रॉस। तो सबसे पहले मुझे VOC बताओ, जल्दी से बताओ भाई। सत्यम बेटा या बाकी के जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। YouTube का कोई भी इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए नहीं होता कि चलो 4 बच्चे आ रहे हैं 4 को फायदा हो रहा है, 6 बच्चे आ रहे हैं 6 को फायदा हो रहा है। अब मेरे भाई YouTube पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है अटेंडेंस। ठीक है, अगर अटेंडेंस नहीं आती तो जवाबदारी हमारी बनती है कि भाई आप ऐसा टॉपिक क्यों ले रहे हो जिसको बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो बताओ इसके बाद मेरे पास क्या जवाब है किसी को भी देने के लिए कि मैं ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है। कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। अब आप कहो नहीं सर हम 4 बच्चों का था, हम 10 का था, हम 50 का था। बेटा ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। यूट्यूब पे चीजें चलती हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे मान लो किसी टी सीरीज ने मान लो किसी सिंगर को लाया,
अब उस सिंगर ने गाना गाया लेकिन लोगों को आवाज़ पसंद नहीं आई, लोगों ने देखा नहीं, तो क्या होगा, उनको लगेगा कि यार ये जो सिंगर है ना ये अच्छा गाता नहीं है, ये जो सिंगर है ना इसका एक और गाना नहीं बनवाना है। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई टीवी सीरीज आई, मान लो टीवी पे या वेब सीरीज आई, उस पे व्यूज नहीं आए। जैसे मान लो यूट्यूब पे किसी ने भी वेब सीरीज बनाई लेकिन वो वेब सीरीज में ना व्यूज नहीं आए, तो वो क्या करेंगे, उस वेब सीरीज का अगला सीजन नहीं निकालेंगे। अगला सीजन कब आएगा? Whenever that series goes as a hit। सेम चीज है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ाए लेकिन उसमें बच्चे नहीं आए, तो बेटा अगला चैप्टर पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या बचा? आप कहो सर हम तो देखे, हमारे लिए बनाओ ना। बेटा कोई भी चीज, यहाँ पे जो भी वीडियोस बन रही हैं, यहाँ पे जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट है ना, कंपनी के एंड से इन्वेस्टमेंट है, टीचर के एंड से इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है? वो है सिर्फ अटेंडेंस, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस नहीं आती माने वो इन्वेस्टमेंट एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर अटेंडेंस आती है माने वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज पढ़ाएंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे का बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा है। अगर 10 बच्चा ये कहता है कि सर हमें फायदा हो रहा है, हमारे लिए ये करा दो, अगला 10 कहता है नहीं ये करा दो। अभी मेरे पास इस समय डिमांड पता है क्या क्या है? सर एनालॉग पढ़ा दो, सर मशीन पढ़ा दो, सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दो और सर मेजरमेंट पढ़ा दो। 4 सब्जेक्ट होगी। अभी मैं पढ़ा क्या क्या रहा हूं? मैं फ्री में डिजिटल पढ़ा रहा हूं डेली, नेटवर्क पढ़ा रहा हूं डेली, पावर सिस्टम स्टार्ट किया है आज HAL वाले बैच के अंदर। तो बेटा इतने सब्जेक्ट ले रहा हूं और 4 की डिमांड और है, तो डिमांड तो कभी खत्म नहीं होगी। बस देखना ये रहता है कि बच्चे अटेंड क्या करेंगे, जो अटेंड करेंगे वो हम करा देंगे। चलो अब देखो, सबसे पहले बेटा अभी एनालॉग कंटिन्यू करने का कोई प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि उसमें जब मैंने बंद किया उस दिन 9 या 10 बच्चे आए थे, तो इट वॉज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। तुम लोग अपना बेनिफिट देखते हो, तुम ये नहीं देखते कि भाई टीचर को कितना दुख पहुंचता है जब उसकी क्लास में देखने वाला बच्चा नहीं होता। जब खाली क्लास को पढ़ाना पड़ता है तब कैसा फील होता है ना, तुम लोग समझोगे नहीं अभी। बेटा वो वाली बात हो जाती है कि पूरी मेहनत की और रिजल्ट आया नहीं। देखो अब ये हमने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है, ये कितना है 2 ओम है, मुझे ये चाहिए VOC। अब देखना यहां पे Vx और 1 ओम में है, तो इसका करंट कितना बना भाई? Vx बना। इसका करंट कितना बना? Vx बना। बेटा मैं क्या कंप्लीट कर दूं? शंकर सर को तुमने डिमोटिवेट कर दिया। मैं थोड़ी ना उनसे बोला हूं कि पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, वो उनकी इच्छा है। Vx और 2Vx मिलकर के क्या बन गया? 3Vx। अब ओपन सर्किट के कारण करंट तो 0 होना चाहिए, तो 3Vx मस्ट बी 0, विच इंप्लाइज Vx इज 0। Vx इज 0, ठीक है। अब यहां अगर Vx 0 आ गया मेरे भाई, तो मैं ये कहता हूं जरा KVL लगा लें, यहां से लगाओ बाहर बाहर, 10 माइनस Vx माइनस 2 इंटू 3Vx माइनस VOC इज 0, ठीक है। तो VOC कितना आ गया? 10 वोल्ट, क्योंकि Vx तो 0 है, तो ये आ गया भाई VOC। अब अगला स्टेप क्या होगा अपना? ISC निकालने का, ISC, ठीक है। यहां पे क्या है? 10 वोल्ट है, वन ओम है, टू ओम और VOC। तो यहां पे अब की बार आपने ना शॉर्ट कर दिया, बट ये ध्यान देना ISC की डायरेक्शन कैसी लोगे? प्लस से माइनस। ISC की डायरेक्शन प्लस से माइनस। अब देखो अगेन Vx अपॉन 1, ये करंट भी कितना आया? Vx, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
फिर Vx प्लस 2Vx इज 3Vx। तो यहां से एक बात तो समझ आ गई कि ISC की वैल्यू 3Vx है। अब ये मत करना भाई ओपन सर्किट में Vx 0 आया था तो शॉर्ट सर्किट में भी 0 ले लो, ऐसी गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे, बिल्कुल मत करना। जितना भी डिपेंडेंट सोर्स का पैरामीटर है वो ओपन सर्किट में अलग आएगा, शॉर्ट में अलग आएगा। मैं अभी लिखवाता भी हूं, ये रुको, पहले ये क्वेश्चन कर लें फिर ये चीज लिखवाता हूं। तो Vx कितना आया 10/7। अगर Vx 10/7 वोल्ट है तो ISC कितना है 3Vx 30/7 एम्पियर। एक बार ये आ गया तो RTH निकल जाएगा भाई VOC ओवर ISC, ये आएगा 7/3 ओम। अब आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया है तैयार। ये कितना रेजिस्टेंस लगा था A और B के अक्रॉस 3 ओम, 7/3। यहां करंट I, तो I कितना आएगा 10 ओवर 7/3 प्लस 3 30/16 1 14 बचा, 14 पे कितने पे जाएगा 16 9 144 8 128 127 5 एम्पियर। ठीक है 1.875। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखना, द डिपेंडेंट सोर्स depends on Vx, the dependent source depends on Vx, but do not consider the value of Vx, but do not consider the value of Vx to be same in open and short circuit, full stop. In both the cases we have to compute Vx separately, ठीक। तो आज के लिए बेटा यहीं तक रखेंगे, कल मैं डिस्कस करूंगा नॉर्टन्स थ्योरम और किस वैरायटी के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखो यार, हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। और देखो, अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा। जैसे ही अंकित ESE कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ। और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में।
अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, ईएमआई की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो वन टाइम पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ESE। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज कंप्लीट चीजें दी जाती हैं, जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है, जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरैक्ट कर सकते हो, और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो, अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना, और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं, सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट अ टाइम आप 1 by 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे। और देखो, अगर कोई भी क्वेरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें, अंकित ESE। ओके, so thank you everybody, I hope you enjoyed the lecture, so please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। लेट्स क्रैक इट।